धरना मुजाहरे का इनेकाद। वजीर आला नीतीश कुमार ने सड़क और पुल के तामीरी काम को मुकर्ररा वक्त पर पूरा करने का हुक्म दिया। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन में कमी का सिलसिला जारी। रियासत में 1034 नए मामलों की तस्दीक हुई। और सर्द पछुआ हवा की वजह से बिहार में कोल्ड डे की सूरत हाल, आम जिंदगी मुतासिर। आदाब और अब खबरों की तफसील। रेलवे बोर्ड की मुख्तलिफ इम्तहानात के नतीजे में तरमीम के मुतालबे को लेकर तलबा की जानिब से आज किए गए बंद के ऐलान का अभी तक जुज़वी असर देखने को मिला है। हालांकि बंद हामी सड़क पर उतरे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से गड़बड़ी की किसी भी कोशिश को नाकाम करने का पुख्ता इंतजाम किया गया है। राजधानी पटना के मुख्तलिफ मकामात पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना जंक्शन, दानापुर समेत सभी अहम मकामात पर पुलिस और मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया है। प्रशासन से, पटना जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट और पुलिस व्यवस्था के पूरी व्यवस्था चाक चौबंद में पूरा व्यवस्था किया हुआ है। अभी नियंत्रण में है। हम लोग वाच कर रहे हैं कि बंद समर्थक लोग आएंगे तो उसको रोका जाएगा। इंतजामिया का कहना है कि अगर मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस दरमियान राजधानी के डाक बंगला चौराहा समेत मुख्तलिफ मकामात पर बंद हामी के जरिए धरना मुजाहरे का इनेकाद किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक हुकूमत तलबा के मुतालबे को तस्लीम नहीं करती तब तक तहरीक जारी रहेगी। भाकपा माले के सेक्रेटरी कुणाल ने कहा है कि रेलवे इम्तहान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और तलबा का मुतालबा जायज़ है, जबकि जन अधिकार पार्टी ने भी इस बंद की हिमायत की है। छात्र अपनी नौकरी की गुंजाइश उसमें देखते हैं, उसमें बिचौलिए माफिए का या किसी भी टेक्निकल गड़बड़ियों का आप हवाला दे करके छात्रों का नुकसान नहीं कर सकते हैं। आंदोलन एकदम जायज है। उनकी तो नई मांग कुछ है ही नहीं। जो मैंने रेलवे ने जो वादा किया था उसी वादा को सही तरीके से लागू करने की मांग है। अब पहली मांग उनकी क्या थी? जो 35,000 वाली बहाली जो एनटीपीसी की है, उसमें सरकार ने खुद वादा किया था कि इसका 20 गुना रिजल्ट हम देंगे। उन्होंने 20 गुना रिजल्ट दिया है, लेकिन वो फेक है। आज रेलवे एनटीपीसी के द्वारा जो धांधली किया गया था उसके खिलाफ छात्रों के सपोर्ट में जो टीचरों को फर्जी एफआईआर किया जा रहा है, उसके समर्थन है कि वो एफआईआर वापस लेने के लिए जन अधिकार पार्टी आज पूरे मजबूती से पूरे बिहार में हम लोग आज सड़क जाम पर उतरे हैं। हमारे नामानिगारों ने मुख्तलिफ जिलों से खबर दी है कि वहाँ भी इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि तलबा के मुतालबे को देखते हुए वजारत रेल ने इम्तहान मुलतवी करने के साथ उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए खुसूसी कमेटी भी तश्कील कर दी है। मशरक़ी वस्त्र रेल हाजीपुर के CPRO राजेश कुमार ने तलबा से पुरअमन रहने की अपील की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्रों से यह अपील करना चाहूँगा कि रेल मंत्रालय आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए काफ़ी संवेदनशील है। इसीलिए हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। आपके जो भी कंसर्न्स हैं आप इस हाई पावर कमेटी तक पहुंचाएं। जितने भी हमारे RRB के चेयरमैन हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वे आप तक पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम हम लोग एक प्लान तरीके से लॉन्च करने वाले हैं। उस प्रोग्राम के तहत आपके सुझाव हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं वो लिए जाएंगे और पूरी संवेदनशीलता के साथ रेल मंत्रालय आपकी समस्याओं का हल निकालेगी। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप बिल्कुल शांति बनाए रखें और धीरज रखें, धैर्य रखें। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में सड़कों और पुलों की तामीरी काम में तेज़ी लाने और मुक़र्ररा वक्त पर मंसूबों को पूरा करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से महकमा सड़क तामीर के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के काम की रफ्तार का जायज़ा लिया। इस दौरान महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने 70 घाट पुल,
बख्तियारपुर ताजपुर प्रोजेक्ट, जेपी गंगा पथ, मीठापुर से करबिगैया फ्लाईओवर के काम की रफ्तार से मुतल्लिक तफसीली जानकारी दी। जायजे के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाने के लिए रियासत में कई सड़कों और पुलों की तामीर के साथ साथ कई अहम प्रोजेक्टों पर काम किया जा रहा है। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन में कमी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत में 1034 नए मामले की तस्दीक हुई है, जिनमें सबसे ज़्यादा 134 नए मरीज पटना में मिले हैं। सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 97.25% हो गई है। इस वक्त एक्टिव मरीजों की तादाद 10,300 से ज़्यादा है। इस दरमियान राजधानी पटना में कोरोना SOP के तहत मास चेकिंग चलाई जा रही है। हेलो, अभी तक हमने 12 लोगों का बिना मास्क के पकड़ा है, जिन्हें मास्क फाइन करके उन लोगों को छोड़ दिया गया है। 2 लोगों का माफ कर दिया गया है। हिदायत कर रहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के चलते भैया बीमारी बढ़ रही है, इसलिए मास्क पहनना एकदम अनिवार्य है, इसलिए फाइन काटा जा रहा है। मुल्क की पहाड़ी रियासतों से आ रही सर्द पछुआ हवा की वजह से बिहार में कोल्ड डे की सूरत हाल बनी हुई है। शदीद ठंड की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। राजधानी पटना के अलावा गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, जहानाबाद समेत 1 दर्जन जिलों में कोल्ड डे की हालत बनी हुई है। महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसम ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं। इस बुलेटिन का बराह रास्त नशरिया आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तला दस्तयाब हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए आप अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से नशर होने वाली खबरें देखें। पूरे मुल्क में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तवस्सुत से हम उन अजीम हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अपना अहम किरदार अदा किया है। इसी सिलसिले में पेश है मुजाहिद आज़ादी लाला लाजपत राय की कहानी। वतन परस्तों की ये बस्ती है। आज की कड़ी में हम पंजाब केसरी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक लाला लाजपत राय को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। सर कटाते हैं, जान देते हैं, अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है। पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय वे लाल बाल पाल की तिकड़ी के सदस्यों में से एक थे। इस तिकड़ी के अन्य सदस्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। तीनों ने 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद मुखर राष्ट्रवाद की नींव रखी और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से पंगु बनाने और भारतीय वस्तुओं तथा संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने में यद्यपि 2 महान राष्ट्रीय नेताओं महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय का दर्शन अलग अलग था, लेकिन दोनों में एक दूसरे के लिए बेहद सम्मान था। यंग इंडिया में प्रकाशित महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में लाला लाजपत राय ने लिखा था, हालांकि मैं आपकी विचारधारा से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपके निष्कर्षों से काफी हद तक सहमत हूं कि हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं भारत में जबरन क्रांति लाने के प्रयासों की निरर्थकता के बारे में अधिक आश्वस्त नहीं था। गुप्त प्रचार और गुप्त समाज का अंत दीर्घ काल में इसमें भाग लेने वालों के नैतिक पतन के रूप में होता है। मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र स्वतंत्रता का हकदार नहीं है या वो इसे हासिल नहीं कर सकेगा जो इसके लिए मुश्किल स्थितियों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कष्ट उठाने से है और इसकी कमी के लिए नहीं है। 18 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु से महात्मा गांधी बहुत व्यथित थे। नवंबर 1928 के यंग इंडिया संस्करण में उन्होंने लिखा, लाला जी जैसे लोग तब तक नहीं मर सकते जब तक भारतीय आकाश में सूरज चमकता है। लाला जी का मतलब एक संस्था है। युवावस्था से ही उन्होंने अपने देश की सेवा को धर्म बना लिया। उनका राष्ट्रवाद
अंतर्राष्ट्रीय था, इसलिए यूरोपीय दिमाग पर उनकी पकड़ थी। यूरोप और अमेरिका में बड़ी संख्या में उनके मित्र थे। वे लाला जी से प्यार करते थे क्योंकि वे उन्हें समझते थे। एक भी जन आंदोलन के बारे में सोचना असंभव है जिसमें लाला जी नहीं पाए गए। सेवा के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, उन्होंने वंचित वर्गों से मित्रता की, गरीबी जहां कहीं भी पाई उस ओर ध्यान दिया। वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति में निडर थे। उनका जीवन एक खुली किताब थी। उनकी अत्यधिक स्पष्टता अक्सर उनके दोस्तों को शर्मिंदा करती थी और उनके आलोचकों को भ्रमित करती थी, लेकिन वे अपूरणीय थे। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। एनसीसी की जानिब से आज पीएम रैली का इनेकाद किया गया। कैडेटों के जरिए सलामी दी गई और एक भारत श्रेष्ठ भारत पर हरकियां निकाली गई। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में 164 करोड़ 44 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए गए हैं। वजारत सेहत ने कहा कि अब 15 साल से ऊपर के बच्चों को भी कोरोना के टीके दिए जा सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकों की बाजार में शर्त के साथ फरोख्त की मंजूरी दी, जिससे आम लोगों तक पहुंचने में आसानी होगी। गया में कोरोना टीकाकारी में तेजी लाने के लिए टीका लो इनाम जीतो मुहिम के तहत 3 लोगों को इनाम दिया गया। एयर इंडिया का मैनेजमेंट टाटा ग्रुप को सौंपा गया। ग्रुप ने कहा दुनिया की सबसे बेहतरीन सर्विस दी जाएगी। बिहार बोर्ड ने इंटर के सेंटअप इम्तिहान में शामिल होने वाले सभी तलबा का मेन इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जारी किया। बक्सर में जहरीली शराब पीने की वजह से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स की हालत नाजुक है। गोपालगंज में सैलाब कंट्रोल काम का अब तक पैसा नहीं मिलने से नाराज ठेकेदारों ने मुजाहरा किया। इंडियन हॉकी टीम के साबिक कैप्टन चरणजीत सिंह की मौत 1964 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाली टीम की क़यादत की थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रेलवे उम्मीदवारों के बंद का ट्रैफिक पर जुज़वी असर, मुजाहिरीन के जरिए धरना मुजाहरे का इनेकाद। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सड़क और पुल के तामीरी कामों को मुकर्ररा वक्त पर पूरा करने का हुक्म दिया। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन में कमी का सिलसिला जारी। रियासत में 1034 नए मामलों की तस्दीक हुई। और सर्द पछुआ हवा की वजह से बिहार में कोल्ड डे की सूरत हाल, आम जिंदगी मुतासिर। नाजरीन, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप तमाम लोगों से अपील है कि कोताही न करें। 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मास्क लगाएं, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।
नमस्कार। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं संजय स्वागत करता हूं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। हम अपने कार्यक्रम में किसी बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि हर छोटी और बड़ी बीमारियों के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में बताते हैं, ताकि आप समय रहते उन बीमारियों को समझ सकें और आपको कम से कम डॉक्टर के पास जाना पड़े। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके बच्चे स्वस्थ रहें। इसलिए हर कड़ी में हम अलग अलग विषय लेकर आपके सामने आते हैं, अपने एक्सपर्ट से बहुमूल्य राय दिलवाने की कोशिश करते हैं, ताकि घर बैठे आप उन जानकारियों का लाभ उठा सकें। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे नसों से संबंधित होने वाली कुछ आम और कुछ गंभीर परेशानियों के बारे में। खास करके इस मौसम में कुछ परेशानियां बढ़ जाती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर राजीव रंजन। नमस्कार सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे आम समस्याएं जो हैं, एज अब